वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम में सिलॉक्स के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के डे 2 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझे बिना प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया, स्टेटमेंट है, कॉन्क्लूजन है। आप कॉन्क्लूजन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है। तो पॉसिबिलिटी वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े इससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप आर की कंप्लीट और सेलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो वेन आरेख के अनुसार, मतलब दो वेन आरेख आपने बनाए, इसके अनुसार किसी भी तत्वों के, मतलब यहाँ पे दो थोड़ा सा ही होगा, जब वेन आरेख के अनुसार किसी भी दो तत्वों के बीच कोई भी संबंध न हो तो सभी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष असत्य माने जाते हैं और जो संभावित निष्कर्ष होंगे उन्हें सत्य माना जाएगा। देखिए ये कहना क्या चाहते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वेन आरेख बनाया, सम ए आर बी, आपने ए लिखा, यहाँ पर बी लिख दिया। बोला गया सम बी आर सी, आपने ये बना दिया। सम सी आर डी, आपने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए और डी के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो जितने भी निश्चित का मतलब सही निष्कर्ष होगा, जैसे 100% श्योरिटी रहेगी, वो हमेशा गलत रहेगा। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी वो सही हो जाएगी। जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि सम ए आर डी, तो आप निश्चित कर रहे हैं कि सम ए मतलब कुछ ए ऐसा है, डी है, तो हमेशा गलत हो जाएगा। अगर ऐसे बोला जाए सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप इसे सही मानेंगे। इसे और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। तो कुछ शब्द होते हैं जिन्हें देखकर आप क्लियर हो जाएंगे कि पॉसिबिलिटी की बात की गई है। अगर कॉन्क्लूजन में मे शब्द का प्रयोग किया गया, कैन शब्द का प्रयोग किया गया, पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया, पॉसिबल शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे ये पता हो जाएगा कि संभावना की बात किया जा रहा है। और अगर इन सब का प्रयोग नहीं है तो वहाँ पर हमेशा ये हो जाएगा कि वो श्योरिटी की बात करे। जैसे ऐसे लिख दिया गया सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये कॉन्क्लूजन है, या फिर तो आप इसे क्या मानेंगे कि ये निश्चित है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब पॉसिबिलिटी रहेगा तो ऐसे लिखा जा सकता है सम ए कैन बी बी। तो यहाँ पे देखिए कैन का प्रयोग कर दिया गया, तो ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं तो अच्छा आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया है, जो अभी हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, आपको साफ साफ बताया कि सम ए आर बी। तो यहाँ पर सम ए हो गया, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ये बी है। नेक्स्ट बोला जा रहा है सम बी आर सी, कुछ बी ऐसा है जो कि सी है। और फिर बताया गया सम सी आर डी। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए कॉन्क्लूजन में क्या है, सम ए आर सी। देखिए ए आप देखिए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो ए और सी में कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, इसमें कैन में पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, तो ये निश्चित है, तो निश्चित है तो गलत हो जाएगा। आगे बोला गया कि सम ए आर डी। अब देखिए ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे पॉसिबिलिटी देखिए, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी लगाए ना कि कुछ ए के डी होने की संभावना है। संभावना में तो कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा क्योंकि ये संभावना है। अच्छा, जैसे ये निश्चित हो जाता है, जैसे ए और बी आपस में है, अब है तब वहाँ पे कैसे सही करेंगे, तब वो संभावना की बात नहीं होगी। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मान के चलिए एक ग्लास है, ठीक। एक ग्लास में आपने क्या किया, एक बॉल को ऐसे डाल दिया। अब यहाँ पे बॉल ग्लास में, अब अगर कोई बोले कि बॉल को ग्लास में डाले जाने की संभावना है, तब तो ये गलत है ना, क्योंकि भाई ग्लास में बॉल पहले से ही है। अब ये अगर इसमें नहीं होता तब संभावना होता, तो इसी वजह से आप जैसे यहाँ पे अगर आपस में मिक्स रहेगा, जैसे सम ये ए हो गया और ये बी हो गया, ऐसे बोला जाएगा कि ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसे गलत मानेंगे। क्यों गलत मानेंगे, क्योंकि भाई ये तो आपस में संबंधित है, तो इस वजह से जब पहले से संबंधित है तो संभावना जैसा कुछ नहीं बनेगा। तो आपको ये सीधा सीधा याद रखना है कि अगर रिलेशन होगा तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, और रिलेशन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी सही होगी। और जब रिलेशन रहेगा तो जो श्योर रहेगा वो सही माना जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया है। उदाहरण क्या है कि सम बॉयज़ आर गर्ल्स। तो यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जो बॉयज़ क्या हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक। सम बॉयज़ आर गर्ल्स,
सम गर्ल्स आर चाइल्ड, कुछ गर्ल्स ऐसे हैं जो कि चाइल्ड हैं, और सम चाइल्ड्स आर फैट, कुछ चाइल्ड्स ऐसे हैं जो कि फैट हैं। वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन दिया, सम चाइल्ड आर फैट इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए चाइल्ड के फैट होने की पॉसिबिलिटी, देखिए ये चाइल्ड वाला दायरा है, ये चाइल्ड है और ये फिर फैट है, तो दोनों पहले से ही हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता। जब पहले से है तो पॉसिबिलिटी का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही चाइल्ड जो है फैट है, तो जब पहले से ही तो संभावना कैसे बनेगा। वही वाला उदाहरण समझिए ना, जैसे देखिए क्रिकेट, ये ग्लास है, इसमें आपने क्रिकेट के बॉल को पहले से रख दिया। अब बोला जा रहा है कि बॉल को इसमें रखने की संभावना है, तो संभावना नहीं है क्योंकि पहले से ही रखा जा चुका है, तो इसी कारण ये गलत हो जाएगा। अगला है सम गर्ल्स आर बॉयज। देखिए सम गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स का ये वाला हिस्सा ये बॉयज में रहेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा फॉलो कर रहे हैं। आगे दिया नो गर्ल इज फैट। देखिए गर्ल यहाँ पर है और फैट यहाँ पर है, इसमें कोई रिलेशन नहीं, आपको लगेगा सही है, लेकिन एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अगर जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव के सभी कंक्लूजन गलत होते हैं, तो ये भी आप गलत लिखेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा तो कंक्लूजन निगेटिव में दिया रहेगा, तो इसे हमेशा आप गलत मानेंगे। जैसे स्टेटमेंट में ऐसे दे दिया गया है कि सम ए आर बी, है ना, ऐसे लिखा है साफ साफ सम ए आर बी, ये पॉजिटिव हो गया। लिख दिया गया सम बी आर सी, अगर ऐसे लिखा गया सम बी आर सी, अब कंक्लूजन निगेटिव आ जाए, निगेटिव में ऐसे दे दिया जाए कि सम ए आर नॉट सी। अब ये निगेटिव है तो आपको कुछ देखना ही नहीं, सीधा सीधा आप इसको गलत टिक करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कई प्रश्न ना ऐसे ही होते हैं कि जैसे स्टेटमेंट जितने होते हैं सब पॉजिटिव दिया रहता है, सब ऑल करके दिया रहता है, और कंक्लूजन निगेटिव दिया रहता है। निगेटिव है तो आप देखो ही नहीं, उसे आंख बंद करके गलत कर दो, क्यों परेशान होना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, सम ए मतलब कुछ ए ऐसा है जो कि बी है, और नो बी आर सी, तो आप बना लीजिएगा आराम से सम ए आर बी। देखिए सम ए कुछ ए ऐसा है जो कि क्या है, बी है, ठीक। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, मतलब बी का सी से रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसा है जो कि बी नहीं है। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, सम ए आर बी, देखिए ए और बी आपस में संबंधित है। अब बोला जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। ऐसे भी देखो ना कि सम ए आर बी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव हो गया, तो ये आप क्या करेंगे, पहले वाले को आप गलत टिक करेंगे, क्योंकि भाई ए और बी तो आपस में पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अच्छा सम ए आर बी, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। आगे दिया सम बी आर नॉट सी, अब कुछ बी ऐसा है जो कि सी नहीं है। अब देखिए पूरा का पूरा बी सी नहीं है, तो कुछ वाला भी सही होगा, क्योंकि भाई ये जो पूरा बी है ना, ये कभी सी के घर नहीं जाएगा, मतलब सी कभी नहीं बन सकता। जब बी सी नहीं बन सकता, पूरा भी नहीं बन सकता, तो थोड़ा सा भी नहीं बनेगा। आप कहेंगे इतना सा भी नहीं बनेगा, इतना सा भी नहीं बनेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सम बी आर नॉट सी। आगे दिया ऑल ए आर, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी सी ए बन जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए सी यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा सी है, देखिए ये सी रहा। अब ये इसको ए बनाना है, ए बनाने के लिए क्या, मैंने अभी अभी पीछे बताया था कि अगर दो तत्व हैं, जैसे ये ए है और ये सी है, इसमें कोई रिलेशन है नहीं है। देखिए जो सी है ये बी के घर नहीं जा सकता, बाकी सी जो पूरा का पूरा सी वो ए में यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं, ए और सी में कोई संबंध नहीं, तो ये हमेशा सही बनेगा। तो आज हम लोगों ने कुछ और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, और कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। तीसरी क्लास यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। अब कल हम लोग कंप्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में समझेंगे कि कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और फिर एक दो क्लास में सिलॉक्स को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। देखिए आर की रीजनिंग अगर आप कंप्लीट फ्री में पढ़ना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कंप्लीट रीजनिंग आपको फ्री में मिल जाएगा, और अन्य सभी सब्जेक्ट जैसे जीएस हो गया, हिंदी हो गया, इन सबको अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। तमाम प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, आप वहाँ पे कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, पेड क्विजेज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसी आपकी आवश्यकता है, जिस प्रकार की आपकी तैयारी है, जैसी आपको तैयारी करनी है, तो उस प्रकार के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अच्छा इसके अलावा साथियों और कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस का मेंस हो गया, यूपी पीसीएस प्री जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है उनके लिए मेंस के बैचेस चल रहे हैं। यूपी पीसीएस 2025 का कंप्लीट बैच चल रहा है। कंप्लीट बैच का मतलब है कि प्री और मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड बैच चल रहे हैं, क्योंकि भाई अभी एग्जाम काफ़ी दूर है, तो आप शुरू में दोनों की तैयारी करिए, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे
यूपी ट्रिपल एससी के कोर्सेज हो गए, जैसे लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, ये सब बैचेस चल रहे हैं। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जिसमें कि जीएस का बड़ा फैक्टर होता है। जीएस काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, तो एसएससी सीजीएल के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएसआई के बैचेस चल रहे हैं, यूपीएसआई की वैकेंसी जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब ऐसे समझिए ना, ए टू जेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करना है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताना है, आप आराम से प्रॉपर बैच को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।